हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 27 के बारे में, जो कि साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, क्लास 9 के लिए जारी की गई है। 4 सितंबर की ये वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट 27 भी पीछे की जो वर्कशीट हमारी आ रही हैं, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का ही भाग है, यानी कि चैप्टर 5 आपका क्लास 9 NCERT का। और आज हम इसमें देखने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट लाइफ में सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न अपने आप में एक मेन पार्ट है, या एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेल डिवीज़न के बिना सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कल्पना को करना बहुत ही मुश्किल है। और यह संभव है कि हम इनके बिना किसी चीज़ को या किसी ऑर्गेनिज्म को जीने लायक बना सकें, या उसे ठीक से जीने लायक, या उसे कोई चोट लग जाए या कोई इस तरह की चीज़ हो जाए तो जीने की कैपेबिलिटी प्रदान कर सकें। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। उससे पहले ज़रा आपकी NCERT के बारे में देख लेते हैं। आइए तो पहले NCERT की बुक्स को देख लेते हैं, आपकी क्या कह रही है। तो जब हम आपकी NCERT की बुक्स को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जब हमने सेल्स ऑर्गेनिज का सारा भाग या सारे पार्ट्स हमने ख़त्म कर दिए, तो क्या कह रहा है ये NCERT की बुक, आपको जरा देखते हैं। ईच सेल thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way। यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन एबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी की सेल की, उसके मेम्ब्रेन की, ऑर्गेनेल्स की, इसी वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन जो एक सेल के होते हैं वो हो पाते हैं। आगे कह रहा है द सेल दस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है ये कि एक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही उसे हेल्प करता है किस चीज़ में। दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। तो ऊपर हमने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एबिलिटी होती है किसी एक सेल की, उसके बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसी ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ड उस सेल की मेम्ब्रेन होती है और ऑर्गेनेल्स होती है जो कि स्पेसिफिक वे में स्पेसिफिक काम करती है, जिस वजह से एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनता है सेल का, और वो से अलग अलग फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल का एक्सट्रैक्शन, इस तरह के काम करने में सहायता करता है। आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। आगे कह रहा है ये thus the cell is the fundamental structure unit of living organism, it is also the basic functional unit of life। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है इसे कंक्लूड करते हुए कहता है कि सेल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है और ये बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। लेकिन इस चीज़ को जो बनाता है, यानी कि इस बात को जो साबित करता है कि सेल फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है या फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, वो है हमारा सेल डिवीज़न। क्योंकि सेल डिवीज़न से ही एक सेल से दूसरा सेल बनता है, और एक सेल से दूसरा सेल बनने पे ही एक ऑर्गेनिज्म क्या यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया भी इसी तरह की होती है। तो ये ज़रा देख लेते हैं सेल डिवीज़न में क्या कहता है। ये कहता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस और old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। तो न्यू सेल्स ऑर्गेनिजम्स में क्यों बनते हैं? उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी ओल्ड या डेड पार्ट्स को या इंजर्ड पार्ट्स के सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, और टू फॉर्म गैमेट्स टू रिक्वायर रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न होता है। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रोसेस by which new cells are made is called cell division। और जो प्रोसेस जिसपे थ्रू सेल्स बनते हैं वो कहलाता है सेल डिवीज़न। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के सेल डिवीज़न हो गए। अब आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। यानी कि जो पहला वाला भाग है हमारा वो है माइटोसिस, और माइटोसिस कहाँ पे होता है, सिर्फ ग्रोथ के लिए होता है। और यहाँ पे ईच सेल जो डिवीज़न से पहले है वो है मदर सेल कहलाता है।
चलिए तो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ये डिवाइड टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा कि ये हमारा मदर सेल है, ये डिवाइड करेगा अपने आप को दो भागों में और ये कहलाएगी डॉटर सेल। ठीक है, तो अब आगे क्या कराइए, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। यानी जो हमारा पहले हमने पढ़ा था ऊपर क्या, कि सेल्स की ग्रोथ के लिए, ओल्ड, डेड या इंजर्ड सेल के रिपेयर के लिए जो चीज़ होगी वो कहलाएगी माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होगा, मदर सेल जब डिवाइड करेगा डॉटर सेल में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिमेन सेम, it cannot be changed, it can't be changed, but the overall function will be the growth and repair of tissue in the organisms। ठीक है, तो ये तो ही बात माइटोसिस की। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है ये, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो क्या कह रहा है, सेल में स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो, तो गैमेट फॉर्म करते हैं और गैमेट जब फर्टिलाइज होता है तो उनसे ऑफस्प्रिंग या बेबी बनता है। तो ये आगे क्या कह रहा है, ये आगे बता रहा है they divide by a different process called meiosis which involves two consecutive division. When a cell divides by meiosis it produces 4 cells instead of just 2। इसमें दिखा रहा है कि फिगर 5.8, ये वाली फिगर जो है आपकी, इसे देखते हैं अभी। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल्स। ठीक है, कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर बी रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। तो पहली चीज समझ लेते हैं कि माइटोसिस कब होगा, जब हमारा किसी चीज़ की ग्रोथ या रिपेयर होगा। रिपेयर का मतलब होगा कि कोई सेल इंजर्ड है, डेड है या ओल्ड हो चुका है, तब माइटोसिस होगा, सॉरी। और मियोसिस कब होगा, मियोसिस होगा सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी मेन चीज़ मियोसिस के साथ, यानी कि इसके साथ ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस टू हाफ, एंड इन द प्रीवियस केस दैट इज माइटोसिस the number of chromosome will be remain same. So the major difference in both mitosis and meiosis cell division is that the number of chromosome will be reduced to half, as in such case ये कहलाएगा meiosis। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए हाफ में। अब एक चीज इसने एनसीईआरटी की बुक ने कही है आखिरी की, अब जरा देख लेते हैं कि आखिरी की दो लाइनें जो लिखी हैं वो क्या कह रही हैं। जो आखिरी की दो लाइनें वो कह रही हैं, कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। तो क्रोमोसोम नंबर जब रिड्यूस हो जाएगा हाफ में, एक चीज़ समझ लीजिए, आगे वाले आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे कि इस डिवीज़न के बाद एक और डिवीज़न होता है। वो जो डिवीज़न होगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें किस लिए हुई हैं। तो आइए जरा उसको भी एक बार थोड़ा सा समरी में जान लेते हैं। तो ये मेन ऑफ द केस किस लिए होता है, जो कि आप समझ लीजिए आसान शब्दों में, ये इसलिए होता है क्योंकि ये चांसेस ऑफ वेरिएबिलिटी बढ़ा देता है। क्या कर देता है, वेरिएबिलिटी बढ़ा देता है। वेरिएबिलिटी का मतलब अलग अलग जो वेरिएशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में उसको बढ़ा देता है। तो चलिए चलते हैं आपकी वर्कशीट की तरफ। आइए अब देख लेते हैं आपकी वर्कशीट क्या कर रही है। आपकी वर्कशीट पहले ही नज़र में बात कर रही है, जब पूछना चाह रही है कि ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड आवर वुंड गेट रिपेयर्ड, और आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जानते हैं क्या लिख रहा है ये लिख रहा है ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन। The process by which cell divided into 2 or more new cells is called cell division, जो कि हमने पढ़ा था अभी। In this process the cell which undergoes division is called mother cell। यानी वो मेन सेल जो सेल डिवीजन में जाएगा, जो फर्स्ट सेल होगा वो होगा मदर सेल, और जो उसके बाद जो बनेगा, यानी सेल डिवीजन के बाद जो बनेगा वो होगा डॉटर सेल।
एज ए रिजल्ट न्यू सेल प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड डॉटर सेल। आगे क्या कह रहा है, देयरफॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल बाय सेल डिवीजन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, जो हमने पढ़ा भी था वापस से, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल बाय सेल डिवीजन। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, अपने साइज को ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं डेड सेल को सेल डिवीजन से। प्रोसेस इवन द वुंड और टिश्यू गेट रिपेयर्ड। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमने जो पढ़ा था सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, तो वही देख लेते हैं हम। सेल डिवीजन टू टाइप्स के, नंबर 1 नंबर 2। यानी पहले माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, in this process is mother cell divided into two identical daughter cell. The number of chromosomes in daughter cell and mother cell remain unchanged या सेम। तो क्या कह रहा है ये, मदर सेल से जब डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये जब डिवीजन होगा सेल का तो ये नंबर ऑफ सेल, ये मदर सेल आपका, और ये जो दो बने डॉटर सेल है माइटोसिस डिवीजन में, यहाँ पे भी सेम रहेंगे और यहाँ पे भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये सेम रहेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑफ सेल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये क्या हो गया, ग्रोथ और रिपेयर के लिए है मिल रही है वाला। हमने एनसीईआरटी में भी ये पढ़ा था कि जो माइटोसिस है वो है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। आगे देखते हैं मियोसिस क्या कह रहा है। मियोसिस कह रहा है दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज। एज ए रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ए स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगो टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन and finally produce 4 daughter cell. The daughter cell produced in this process are half number of chromosome in comparison with mother. तो ये क्या कह रहा है कि माइटोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होगा। ठीक है, 2 बार सेल डिवीजन जब होगा तो ये क्या करेगा, हाफ मदर सेल का, मदर सेल में जितने होंगे उसका हाफ नंबर, अगर 4 है तो 2, यानी इसका हाफ कर देगा सीधे सीधे, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे मदर सेल में उसको हाफ कर देगा। तो एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू आपका ये मियोसिस। तो इसे देख लेते हैं, यहाँ पे ये 4 है, ये मदर सेल है, और इसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा, तो फिर यहाँ पे 2 बच के हाफ कर दिया और 4 डॉटर सेल बनेंगे, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगे। मेन डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ये ग्रोथ और रिपेयर में काम आता है, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है आपका। ठीक है, तो ये तो हुई सेल डिवीजन की बात। आइए जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों के। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म। तो सेल डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, ये आपकी ग्रोथ, रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट ओल्ड या डेड सेल के, और सबसे मेन रिप्रोडक्शन में काम आता है। तो ये तो हो गए आपकी इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डॉटर सेल इन इट। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और डॉटर सेल जो होगा 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगे, जस्ट हाफ द नंबर ऑफ मदर सेल्स के क्रोमोसोम का नंबर के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम इन इट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इफ इट अंडरगोस थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन। तो सीधा कि ये कह रहा है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें मदर सेल में, जो ह्यूमन सेल है उसकी मदर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब मियोसिस होगा तो रिड्यूस हो जाएगा हाफ ऑफ द नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट इज सेल डिवीजन।
तो सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए एक बार देख लेते हैं सेल डिवीज़न क्या है। तो इसे ज़रा देख लेते हैं। ये है द प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइडेड इनटू टू और मोर न्यू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे में आंसर है। और किस लिए होता है ये आप ये देख लीजिए पढ़ करके। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट 27 कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।